मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। तो मेरे प्रियो दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच में आया हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर के, जो आप सबको आशीषित करेगा, आनंदित करेगा, हर्षित करेगा। और आप सबके मन में जो भी प्रश्न है, आप सबके मन में जो भी सवाल आते हैं, उस सारे सवालों का परमेश्वर का वचन आपको जवाब देगा। तो आज का हमारा विषय है परमेश्वर को ढूंढना। जी मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम सब है जो सीखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर को ढूंढें और परमेश्वर अपने आप को मिलने के लिए परमेश्वर पिता अपने वचन में क्या कहा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें, ताकि आज का जो महत्वपूर्ण मैसेज है, जो हम सबको परमेश्वर पिता को ढूंढने के लिए वचन से हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के दास दाऊद ने किस प्रकार से है जे भजन में है जे परमेश्वर को ढूंढा है, और उसने अपने अनुभव से परमेश्वर के वचन को हम सबको दिया है, ताकि हम सब भी परमेश्वर को ढूंढ सके। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम भजन संहिता अध्याय 70 के 4 में देखते हैं। उसमें कहता है कि जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें कि परमेश्वर की बड़ाई हो। जी मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पे है जे परमेश्वर का भक्त दाऊद है जो भजन करता, वो कहते हैं कि जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित हो और आनंदित हो, और जो तेरे उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें कि परमेश्वर की बड़ाई हो। तो मेरे प्रियो, जो भी है जो परमेश्वर को ढूंढते हैं वो आनंदित और हर्षित रहते हैं, और जो भी है जे परमेश्वर को निरंतर है जे कहते हैं वो है जे परमेश्वर की बड़ाई हो। हमेशा है जो उद्धार, अपने आप को उद्धार को चाहते हैं कि मेरा उद्धार हो, वो परमेश्वर को हमेशा बड़ाई करना चाहते हैं। अगला वचन हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 7 के 7 और 8 पद में पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि यीशु मसीह ढूंढने के बारे में क्या कहा है, कैसे हम क्या चीज़ को ढूंढें, क्या चीज़ हम खोजें, उसके बारे में यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, देखते हैं वचन में, तो वहाँ कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। जी मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ यीशु मसीह ढूंढने के बारे में यहाँ और मांगने के बारे में स्पष्ट करते हैं कि हम जब ढूंढते हैं, हम परमेश्वर पिता को ढूंढेंगे, हम जब प्रभु को ढूंढेंगे तो हम है जो ज़रूर पाएंगे। क्योंकि हम आपको मन में ये भी होना चाहिए कि हम क्या ढूंढते हैं। बहुत से ऐसे भाई हैं कि धन दौलत को ढूंढते हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं कि अपने शरीर में सुख चैन को ढूंढते हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं कि अपने शरीर में चंगाई को ढूंढते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम आपके बीच में भी है कि हम क्या परमेश्वर से ढूंढते हैं, क्या हम प्रभु से मांगते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम मत्ती 6 के 33 में देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा है। यीशु मसीह ने क्या चीज़ को ढूंढने के लिए कहा है, क्या चीज़ के पीछे दौड़ने के लिए कहा है, क्या खोजने के लिए कहा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 6 के 33 में यीशु मसीह कहे हैं कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जी मेरे प्रिय दोस्तों, तो हम आप जब भी खोजते हैं तो हम आपको सबसे पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करें, ताकि हम आपसे परमेश्वर की महिमा हो, हम आपसे परमेश्वर का कार्य हो। जैसा कि हम देखते हैं पहला शमूएल 30 अध्याय के 1 से 6 पद में हम पढ़ेंगे तो हम आपको मिल जाएगा कि जब दाऊद और उसके सारे साथियों ने सिकलग में अपना सब कुछ खो दिया, तो वो वहाँ पर दाऊद और उनके सभी साथी चिल्ला करके रोने लगे। तो दोस्तों, हम वचन से देखते हैं, ऐसे तो हम 1 शमूएल 30 अध्याय के 1 से 6 पद तक पढ़ेंगे तो हमें दाऊद और उनके साथियों के बारे में देखने को मिल जाएगा। तो हम पूरा वचन तो नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप सब उसे पढ़ेंगे तो आप सब बातों को समझ पाएंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम 4 और 6 पद को और 5 पद को हम पढ़ के देखते हैं।
तो यहाँ 4 में कहता है, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। जी मेरे प्रिय दोस्तों, वहाँ रोने का उनका कारण था कि उनका जितना भी धन दौलत था और जितना भी उन लोगों का बाल बच्चे, इतना तक कि उनके बाल बच्चे और उनकी पत्नियां, स्त्रियां, सब को है जे वो है जे ले करके चला गया था, बंदी बना करके उनके सारे परिवार को लेके चला गया था। इसलिए ये लोग है जे बहुत रोए और चिल्ला चिल्ला कर रोए कि उनमें कोई शक्ति न रही। 5 में देखते हैं कि दाऊद की दोनों स्त्रियां, इजरायली और अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्रियां अभी गैर बंदी बना ली गई थी। जी मेरे प्रिय दोस्तों, और 6 पद में देखते हैं कि और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। जी मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उन सारे लोगों को, बाल बच्चे और पत्नियां को, उनके संगी साथियों को भी लेके चला गया, तो जितने भी संगी साथी थे वो सारे लोग योजना बना रहे थे कि दाऊद के ऊपर पथराव करके इन्हें मार दे। ये दाऊद यहाँ बड़ा संकट में है और बड़ी है मुसीबत इनके ऊपर पड़ा हुआ है। तो वो है जे परमेश्वर यहोवा को स्मरण कर रहे हैं, उनको ध्यान कर रहे हैं और हियाव बांध रहे हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जब हम देखते हैं 1 शमूएल 30:19 में, तो 19 में कहता है, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमेलेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु न रही जो उनको न मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। हालेलुया। जी मेरे प्रिय दोस्त, यहाँ देखते हैं कि वो संकट में पड़ते हैं और यहोवा परमेश्वर को स्मरण करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। कहते हैं, क्या प्रभु मैं उनके पीछे जाऊं? क्या हमें बेटे बेटियां और धन संपत्तियां मिल जाएगी? और परमेश्वर पिता उनको कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ, तुम जीत जाओगे। और वो जब जाते हैं परमेश्वर पिता के कहे के अनुसार, तो वो जब ढूंढने को जाते हैं अपने पत्नी और अपने बेटे बेटियों को, तो वो है जे उसे है जे जितने भी धन दौलत समेत उसे ले जाता है, सारे के साथ वो लेकर के चले आते हैं। तब मेरे प्रिय दोस्तों, आज का जो मैसेज है वो मैसेज हम सब के लिए यही कहता है, वचन यही कहता है कि क्या हम ढूंढते हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए ढूंढते हैं या अपने आप के फायदा के लिए? तो अगर मेरे प्रिय दोस्तों हम परमेश्वर के राज्य के लिए ढूंढेंगे, तब परमेश्वर हमें मार्गदर्शक है, वही मेरा मार्ग है, वही हमें रास्ता दिखाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम आपको जब यीशु मसीह के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जब कार्य करते हैं, तो वो रास्ता दिखाता है और मदद करता है। जैसा कि वहाँ दाऊद को है जे उसने रास्ता दिखाया, दाऊद है जे परमेश्वर को स्मरण किया और हियाव बांधा और है जे वो परमेश्वर ने उस संकट से निकाला। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपके बीच में कोई ऐसी बात है, कोई संकट है, कोई मुसीबत है, आप प्रभु को ढूंढिए, परमेश्वर को ढूंढिए और परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आज का जो संदेश है, आज का परमेश्वर का वचन है, उससे आप आशीषित हुए होंगे, प्रभु ने आपको आशीष दिया होगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पूरा वीडियो देखते हैं और अंत तक देखते हैं। तो हम आप सब से यही आशा करते हैं कि आप है जे अपना ख्याल रखें, परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे और आप अपने ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।